अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने एक अहम मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मसला ये है कि हमारे कुछ इलाक़ों में कुछ मुस्लिम औरतें गोद भराई की रस्म अदा करती हैं। तो ये गोद भराई की रस्म शरई एतबार से जायज़ है, नाजायज़ है, उसका हुक्म क्या है, हम इस पर डिस्कस करेंगे, इसकी तहक़ीक़ करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि बात पूरी समझ में आ सके। अगर आप मेरे चैनल सबील जन्ना पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की दीनी मुफीद मालूमात मुस्तक़बिल में सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए मसला शुरू करते हैं। ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस किताब का नाम है ज़ेबो ज़ीनत के शरई अहकाम। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद आरिफ जमील कासमी मुबारकपुरी, उस्ताज़ तफ़सीर व अदब दारुल देवबंद, मुआविन एडिटर अरबी माहनामा अद्दाई। आइए देखते हैं गोद भराई की रस्म के मुतालिक हज़रत वाला इस किताब में क्या लिखते हैं। हज़रत लिखते हैं कि निकाह के बाद जब दुल्हन मैके से ससुराल जाने लगती है तो उस वक्त मैके वालों में से चंद अफराद यानी माँ, बहन वग़ैरह एक रस्म गोद भराई की भी पूरी करते हैं। यानी दुल्हन के गोद में चंद चीज़ें, मिठाई, पान, छाली, सौंफ और दीगर चीज़ें भी भर दी जाती है और ये कहा जाता है कि ऐसा करने से उसकी गोद भरी रहेगी, सूनी नहीं होगी, खाली नहीं होगी। ससुराल जाते वक्त लड़की की गोद भराई की रस्म कतान नाजायज़ है। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि ये हिंदुआनी टोटका है जिस पर एतकाद रखना किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। हज़रत वाला ने इस मसले को लिखने के बाद 3 किताब का हवाला दिया है। नंबर 1 मुस्तफ़ाद अज़ बहश्ती ज़ेवर, नंबर 2 मुस्तफ़ाद किफ़ायतुल मुफ्ती, नंबर 3 दीनी मसाइल और उनका हल। और साफ़ तौर पर हज़रत वाला ने ये लिख दिया है गोद भराई की जो रस्म है, इस रस्म का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक हिंदुआनी रस्म है, हिंदुआनी टोटका है और जो मुसलमान मर्द औरत होते हैं वो तौहीद के कायल होते हैं। तौहीद का मतलब ये है कि मुसलमान इस बात को मानता है कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा वो सब अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के इल्म से होता है, अल्लाह की ताकत से होता है और हुआ है और होगा। इसी का माना है तौहीद। तो मुसलमान तो तौहीद का कायल होता है और यहाँ पर हमारा अक़ीदा या हमारी सोच अगर ऐसी हो कि किसी की गोद में आलू, प्याज, लहसुन और मिर्ची, दाल, चावल रख दिया जाएगा तो उसका गोद सूना नहीं होगा या उसका गोद भरा रहेगा, तो ये अक़ीदा हिंदुओं का अक़ीदा है, मुशरिकाना अक़ीदा है। जबकि हम तौहीद के कायल हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस बात को मानते हैं, इकरार करते हैं कि जो कुछ होता है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा वो सब कुछ अल्लाह करने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के इल्म से होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर हैं। अल्लाह जिसको चाहते हैं उसकी गोद भर देते हैं और अल्लाह जिसको चाहते हैं उसकी गोद को सूनी और खाली कर देते हैं। इसमें आलू, प्याज, फल, फ्रूट और गोद भराई की रस्म से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमें इस रस्म से बचना चाहिए। अब तक जो बात हुई है ये तो उस किताब के हवाले से हुई है जिस किताब का नाम है ज़ेबो ज़ीनत के शरई अहकाम। हज़रत ने वहाँ पर गोद भराई की रस्म के मुतालिक मसला साफ़ कर दिया है कि ये एक नाजायज़ अम्र है और नाजायज़ काम है, इससे हमारी मुस्लिम औरतों को बचना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक के अंदर, कुरान मजीद के अंदर हमें क्या तालीम देता है, क्या पैगाम देता है। इसलिए मैं एक तफसीर की किताब जो कि बहुत मशहूर है, उर्दू में लिखी हुई है, वो लेकर बैठा हूँ। मेरे हाथ में एक तफसीर की किताब है जिसका नाम है मारिफुल कुरान, 7वीं जिल्द, जिसके मुसन्निफ़ हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह तबारक व तआला 25वें पारे में सूरह शूरा के अंदर एक आयत इरशाद फरमाते हैं कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए आसमानों ज़मीन की सारी बादशाहत और हुकूमत है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा फरमाता है।
यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है मुअन्नस औलाद यानी बेटियां अता करता है। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसको चाहता है मुज़क्कर औलाद यानी बेटे और लड़के अता करता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानम व इनासा, और या अल्लाह जिसको चाहता है उसको ट्विंस अता करता है यानी जुड़वे बच्चे अता करता है। जुड़वे दोनों बेटियां होती है या जुड़वे दोनों बच्चे दोनों लड़के होते हैं। वयजअलु मन यशा अक़ीमा, और अल्लाह जिसको चाहता है बांझ बना देता है, बे औलाद बना देता है। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो बड़ा जानने वाला और बड़ी कुदरत वाला है। इस आयत से हमें ये पैगाम मिलता है, ये तालीम मिलती है कि अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में सारी चीज़ है, आसमान व ज़मीन की बादशाहत है। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। किसी की गोद भराई की रस्म से किसी की गोद भर नहीं जाती, और किसी की गोद भराई की रस्म अगर न की जाए तो उसका गोद सूना और खाली नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है बे औलाद कर देता है, जिसको चाहता है औलाद देता है, जिसको चाहता है लड़का देता है, जिसको चाहता है लड़की देता है, जिसको चाहता है जुड़वा औलाद देता है। और जुड़वा औलाद में किसी को 2 लड़का दे दिया साथ में, या किसी को 2 लड़की साथ में दे दिया, या किसी को 3 भी दे देता है, किसी को 4 भी दे देता है, और किसी को बांझ भी बना देता है। ये सब अल्लाह की मशीयत पर है। गोद भराई की रस्म से कुछ नहीं होता है कि हम सबको गोद भराई की रस्म से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक हिंदुआना और मुशरिकाना अमल है, ये नाजायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।